पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है और हम हैं ऐसे जंगल के बीच जहां पे हरियाली की कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा जो है वो वन क्षेत्र है और उसी के बीच एक जवान है जिन्होंने अपनी परिकल्पना को साकार रूप दिया है और इस बंजर जमीन में सोना उत्पन्न करने की परिकल्पना जो थी उसको साकार रूप जो है वो दिया है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने इस असंभव कार्य को कर दिखाया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार शर्मा। जी सुरेंद्र जी, मेरा नाम भी सुरेंद्र ही है। तो क्या काम करते थे पहले आप? मैं रिटायर्ड हुआ हूँ बीएसएफ से एज ए डिप्टी कमांडेंट जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का नाम है एक्चुअल में अतवड़ है, गंगोटी गांव पड़ता है। गंगोटी पड़ता है। तो मूलतः आप यहीं से हैं? हाँ नहीं, बेसिकली मेरा गांव ये हट के उस पार दलोह में है जी। ये मैंने लैंड खरीदा था, बंजर लैंड था। तो जब आपने जमीन ये खरीदी थी तो ये जंगल था, तो क्या आपको लगा था कि इसमें क्या कर पाएंगे आप? मैंने जब ये खरीदा था तो पूरा ये स्टोनी एरिया है, सैंडस्टोन, इसमें कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है, इसमें कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन है और यानी सप्पड़ है जो हम वैसे भाषा में बात करें। सप्पड़ है पूरा ये, इसके नीचे कोई जमीन में मिट्टी नहीं है। तो आप पानी कहाँ से लेकर आए? पानी मेरे नीचे यहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे खड्ड है जी। वहाँ मेरा अपना पुराना पैतृक नेचुरल लैंड है। वहाँ मैंने एक बोर और कुआं खुदवाया और वहाँ से लिफ्ट किया है इस पानी को। तो कितनी जमीन है ये जमीन जो मैंने लैंड लिया हुआ है ये 70 कनाल है। जी जी। तो 70 कनाल में आप क्या क्या उगाते हैं यहाँ पे? 70 कनाल में ये मैंने थोड़ा सा जिसको डेवलप किया है वो एरिया 10 से 12 कनाल का है जी। और इसमें मैं ऑल वेदर की जो क्रॉप्स है जैसे मक्की है जी, गेहूँ है जी। और ज़्यादातर मैंने सब्जियों का भी पिछले जब से लॉकडाउन हुआ था तो मैंने अपने आइडिया लिया तो सब वेजिटेबल्स का भी मैंने शुरू किया है। तो ये जमीन है जो पूरे का पूरा चीड़ के होते हैं, चील जिसे ब्रोजा निकलता है, ये एरिया ऐसा था जहां परिकल्पना नहीं कर सकते थे, आप अनुमान नहीं लगा सकते थे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। लेकिन बीएसएफ अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट ने एक ऐसा सपना साकार किया है जो उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि उनकी ज़मीन जो है वो पूरी तरह से बंजर है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। वो घर में बैठे किसी सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक उदाहरण है। बात करते हैं फिर से डिप्टी कमांडेंट सुरेंद्र शर्मा। बाई चांस मेरा नाम भी यही है और ये सुरेंद्र शर्मा से बात करते हैं कि कब से इन्होंने ये काम किया है, कब से आपने ये? में जब से मैंने यहाँ मकान बनाया तो मुझे पानी पीने की बहुत ज़्यादा समस्या थी जी। और मेरे मन में एक शुरू से ही आइडिया था कि यहाँ एक नया कुछ किया जाए क्योंकि बहुत बड़ा लैंड का ज़मीन थी ये। तो पानी की समस्या को मैंने हल करने के लिए तो उसमें मैंने फर्स्टली यहाँ का सर्वे कराया जी, पानी का जो सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज की टीम से। तो पूरा ये एरिया सैंडस्टोन सप्पड़ जिसे कहते हैं, इसलिए इसके नीचे पानी फर्टाइल नहीं हो फर्टाइल नहीं है और पानी का कोई भी संभावना नहीं है जी। तो मैंने खड्ड में अपना वहाँ सर्वे कराया तो वहाँ उन्होंने एक पॉइंट के लिए बताया कि यहाँ पानी है। कितने वर्ष आपको मेहनत लगी इसके लिए? मेरे को यहाँ 2005 से मैंने 2014 तक इसके पूरे इलाके को स्टडी किया, पूरा
सर्विस में रहते जी। और वहाँ प्लानिंग करने के बाद फिर कुछ लोगों ने इस पर बड़ा मजाक भी उड़ाया होगा कि जनाब कहाँ से फौज से आकर ये काम करने लगे। उस समय तो मैं फौज में ही था जी। ये काम तो बहुत डिफिकल्ट था कि यहाँ से 3 फेज की लाइन वहाँ तक पहुँचाना ही बहुत और बड़ा दूसरा आपने- चील है, यहाँ पे जंगल है, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे आप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल थी पानी की, तो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। कहाँ रहे आप BSF में? मैं BSF में मेनली रहा जम्मू कश्मीर में, जी। JNK में रहा हूँ, पंजाब में बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम नागालैंड और इंसर्जेंसी के एरिया में भी रहा हुआ हूँ। तो एक सैनिक जो BSF में जिन्होंने बॉर्डर पे देश की रक्षा करी, वो उन्होंने ना केवल एक वीर जवान जय किसान, पहले जय जवान अब जय किसान। आप पाएंगे एक पूरे का पूरा जंगल है, उपमंडल अम्ब है। और कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत ये सुपौरी के सुपौरी ग्राम पंचायत है। और इन्होंने एक सपना देखा, उसे साकार किया। यहाँ पे गन्ने की खेती भी करी, गन्ने भी लगाए हैं, ये आपको बताएंगे। यहाँ पे गन्ने भी लगाए हैं। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, यानी हर मौसम में उत्पन्न होने वाली सब्जियां, इसके साथ अनेक प्रकार के फलदार पौधे भी लगाए हैं। और आप पाएंगे कि स्प्रिंकलर भी लगाए हैं इन्होंने। तो ये बड़ी बात ये है कि ऊना जिला का ये गांव है, पूरी तरह से सूखा था। और ये ऐसी जमीन थी जहां पे सप्पड़ यानी कि रेत एक प्रकार से था ये। और यहाँ पे स्प्रिंकलर इन्होंने लगाए हैं और अब ये खेती कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो अपनी जमीन को बंजर समझकर शहरों की तरफ पलायन करते हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरसते हैं। तो इन्होंने जंगल के बीच में काम किया है। एक बार फिर से इनसे बात करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आई जंगली जीवों को जो बचाने के लिए ये क्या करते हैं। जब आपकी जो है यहाँ पे निश्चित रूप से काफ़ी जंगली जीव होते होंगे, कैसे रक्षा करते हैं उनसे? यहाँ मेनली है बंदर है जी, बंदर है, रात के समय सुअर है, रात के समय नील गाय जो जिनको बैनी बोलते हैं, बैन जी गाय, जी, बैन गऊ है जी। अभी हाल ही में मोर भी पक्षी आ रखे हैं, उनके लिए जो है कभी पटाखा चला दिया, कभी गुलेल का इस्तेमाल किया, कभी हिमनी जो होती है पत्थर दूर फेंकने वाली है। यानी लगातार मेहनत करते हैं। जैसे आपने बॉर्डर पे देश की रक्षा करी है, उसी प्रकार आप एज ए किसान अब अपनी फसल की रक्षा करते हैं। इस बार लॉकडाउन में मैंने सब्जी का काम शुरू किया था और जी। मेरा ये हॉबी है, मुझे पैसा नहीं कमाना है जी। मैंने पहले डेयरी भी निकाली है, गाय है मेरे पास 12-14 गाय का डेयरी का मदर डेयरी प्रोजेक्ट में शुरू किया है। और मेरा उसके अलावा वेजिटेबल्स में भी लॉकडाउन में मैंने जितना खाया लोगों को बांटा, उसके अलावा मुझे अर्निंग भी हुआ, जितना मैंने खर्च किया था उससे ज्यादा। तो क्या फैमिली में कौन कौन से और क्या सपोर्ट करते हैं? परिवार भी आपको सपोर्ट करता है? मेरा मिसेज बहुत ज्यादा इसमें योगदान देता है। नहीं जी, चाहे मिल्क के प्रोडक्ट बनाने में हो या वेजिटेबल्स को। नहीं, कई बार होता है कि फौजी जब रिटायर होकर आता है तो उसे कहते हैं कि ये जो है अब बेकार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हमें जो ये सिखाते हैं और बच्चे जो है शहर जाना चाहते हैं। तो ऐसी समस्या भी आपको सामने आई? मेरे में ऐसे कोई समस्या नहीं, मेरी मिसेज का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा कि उन्होंने इस बैरल यानी धर्मपत्नी ने आपको इनकरेज किया और पूरा सहयोग दिया। जी 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 जी। और तो एक बार पंजाब केसरी टीवी के जो दर्शक हैं वो उनको बताएंगे कि ऊना जिला का उपमंडल अम्ब मुख्यालय, उसके साथ काफ़ी दूर दराज का ये सुपौरी गांव है। और आप पाएंगे ये जंगली क्षेत्र है जहां पे फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी के बीच इन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया, 500 मीटर से पानी लेकर आए, सिंचाई जल लेकर आए। और अब पूरी की पूरी खेती जो है आधुनिक तकनीक के आधार पर कर रहे हैं। BSF के डिप्टी कमांडेंट है, देश की इन्होंने सेवा करी है, सीमाओं पर प्रहरी बनकर ये रहे हैं। अब फसल एज एक सफल किसान है और यहाँ से जितना भी अनाज या दूसरी सब्जियां होती हैं ये कमर्शियल काम करने के साथ साथ लोगों को बांटते भी हैं। और एक जंगल के बीच, जैसे कि हमने हेडिंग दिया है, ये हरियाली इन्होंने लाई है
एक सकारात्मक काम किया है। उन युवाओं के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं जो सोचते हैं कि उन्हें वाइट कॉलर जॉब मिले और कहीं ना कहीं वो काम करें, घर में खेती ना करें। तो ऐसे लोगों के लिए सुरेंद्र शर्मा जो है वो डिप्टी कमांडेंट हैं और ये प्रेरणा स्रोत हैं उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो घर में बेकार बैठे जो है वो सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। और ये जंगल पूरे का पूरा जंगल आप पाएंगे, आसपास जंगली जीव हैं, काफ़ी ज़्यादा जंगली जीव हैं। उसके अतिरिक्त ये सूखा क्षेत्र था जिसे इन्होंने हरियाली में तब्दील किया है। यहाँ पानी ही पानी कर दिया है। सूखे क्षेत्र में पानी निकालने की परिकल्पना जो थी वो डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ सुरेंद्र शर्मा ने की है। सुपौरी ग्राम पंचायत है और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। सूखे क्षेत्र में ये आए और यहाँ पे इन्होंने ये जो अपना सपना है उसे साकार किया है। एक बार फिर से बात करेंगे। एक और हमारे पास जो पूर्व सैनिक हैं शिव कुमार, उनसे बात करेंगे कि जब सेना में होते हैं तो क्या सोच होती है कि घर परिवार में क्या काम करें। उनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी, आप भी सेना में रहे हैं और क्या सोच होती है जब सेना में होता है कि घर जाके क्या करेंगे? हाँ सर, ये तो होता है कि आप कौन सी रेजिमेंट में थे? हम जैक राइफल में थे सर। जी, कितने साल आपने काम किया है सेना में? हमने 17 साल काम किया जी। तो फिर जब वहाँ पे सेना पे, जब सीमा पे आप होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, तो क्या सोच होती है? और जब घर आते हैं तो क्या सपना होता है? जब हम उधर होते तो यही सोचे कि हम अपने खेतों में जाएंगे और हमारे खेत भी ऐसे लहलहाते होंगे, क्योंकि उधर भी हमें तो फर्स्ट मोर्चे पे जब रहना पड़ता है तो पूरा जंगल ही होता है जी। तो जैसा कि सर ने बीएसएफ से इन्होंने वहाँ से मोटिवेशन लिया होगा, क्योंकि ये बीएसएफ भी एक प्रथम मोर्चे की सेना है जी। तो वहाँ से इनको मोटिवेशन इन्होंने लिया है कि मैं घर में जाके भी कुछ ऐसा ही करूँगा ताकि मैं प्रथम ही रहूँ। तो ये हमारा सेना का नारा है कि हम प्रथम ही रहते हैं, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। तो एक बार फिर से डिप्टी कमांडर से रूबरू होंगे सुरेंद्र शर्मा जी से। जी, आप बताएं कि क्या आपको आत्म संतुष्टि मिलती है जब आपने पत्थर से पानी निकाला है, एक तरीके से कहेंगे तो? हाँ जी, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है इसके देख करके कि मैं खुद के लिए ही पानी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने लोगों के लिए यहाँ एक पब्लिक टैप भी लगा रखा है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक नज़दीक गांव वाले कम से कम 5-7 हज़ार लीटर पानी लेके जाते हैं, चाहे वो मटकों में भर के ले जाते हैं, चाहे वो, यानी लोगों को भी पानी मुहैया करवाया है आपने? हाँ जी, हाँ जी जी। उसके अलावा नजदीक में कोई ब्याह शादी है, किसी का फंक्शन है तो आपके बच्चे के जो परिवार है उनमें क्या क्या पृष्ठभूमि है? हाँ, मेरे एक बेटा है जिसने बीटेक किया हुआ है और वो बाहर सर्विस कर रहा है और बेटिया है उसका मैंने शादी किया हुआ है जी। और वो पिछले साल। तो ये जो जंगल में जब आपने हरियाली में तब्दील किया, जब ये सपना, तो कुछ ना कुछ लोग कहते होंगे कि यहाँ क्या होगा, यहाँ मुश्किल है पानी लाना। जब मैंने ये लैंड एक्वायर किया था तो लोग कहते थे कि क्या सप्पड़ ले लिया है जी, यहाँ क्या होगा। मेरी सोच थी और मेरा दिमाग था, क्योंकि मैं पूरी हिंदुस्तान के हर कोने में घुमा हुआ था और मैंने उस सोच को, अपने सपने को साकार किया कि पानी भी पहुँच सकता है और इस जगह में पानी पहुँचाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। परंतु तो ये प्रेरणा के स्रोत है। अब धीरे धीरे जो है वो अंधेरा भी होने लगा है, लेकिन एक बार फिर पे बताएंगे कि ये खेत हैं जिनमें बुआई करी गई है और यहाँ पे इस बार बीज डाला गया है। कौन सा बीज डाला है, क्या उगाएंगे? ज्यादातर मैंने पशुओं के लिए हरा चारा, क्योंकि हरे चारे की बहुत ज्यादा समस्या रहती है जी। अनाज तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, यहाँ हरा चारा नजदीक होशियारपुर या दूर से आता है, बहुत महंगा मिलता है। तो खेतों में आपने ये काफी ज्यादा ये लगा रखे हैं, ये किस लिए हैं? ये जो एक अपने छोटे छोटे जो झंडे से लगा रखे हैं खेतों में, ये हमने पशुओं के रात को, जैसे नीलगाय है या पक्षी वगैरह आते हैं तो उनको रात को ये इसको देख करके थोड़ा सा वो इससे डरते हैं जी। तो ये है जो किसान है और सुरेंद्र शर्मा ही मेरा नाम है और ये भी इसी नाम से है, लेकिन इनका काम बड़ा है।
सेना में इन्होंने डिप्टी कमांडेंट के तौर पर ना केवल देश की सीमाओं की रक्षा करी है, लेकिन उसके बाद ये समाज कार्य में जुटे हुए हैं। ना केवल अपने खेतों को इन्होंने सिंचित किया है, 500 मीटर से पानी लाया है, हरियाली यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, जज्बा है, कर दिखाया है। सपौरी ग्राम पंचायत है और इस साथ में आप अभी पाएंगे एक पाइप लगा रखा है इन्होंने गांव वालों के लिए, जिसे जरूरत है वो पानी ले जाए। ये पुनीत कार्य जो है सुरेंद्र शर्मा ने किया है, तो एक बड़ा अनुकरणीय काम ऊना जिला के ये अग्रणी पूर्व जो बीएसएफ कमांडेंट है, सैनिक है, इनके जज्बे को सलाम। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी नरेंद्र शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।